हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूपीएससी ब्रेकेबल। आज हम भारतीय संविधान के आर्टिकल 16 को आसान भाषा में समझेंगे। ये यूपीएससी, स्टेट पीसीज और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 16 का मुख्य उद्देश्य है सरकारी नौकरियों में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करना। ध्यान रहे, ये केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट पर लागू होता है, प्राइवेट जॉब्स पर नहीं। अब इसे संक्षेप में समझते हैं। आर्टिकल 16(1) कहता है कि सभी नागरिकों को सरकारी नौकरी में समान अवसर मिलेगा। आर्टिकल 16(2) के अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16(3) संसद को ये अधिकार देता है कि वो कुछ सरकारी पदों के लिए निवास संबंधी शर्तें निर्धारित कर सके। आर्टिकल 16(4) राज्य को ये अधिकार देता है कि यदि किसी पिछड़े वर्ग का सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। अब जानते हैं महत्वपूर्ण संशोधन। 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995 द्वारा आर्टिकल 16(4)(a) जोड़ा गया, जिसने अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन का प्रावधान किया। 81वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा आर्टिकल 16(4)(b) जोड़ा गया, जिसके अनुसार पिछली वर्षों की खाली रह गई आरक्षित रिक्तियों बैकलॉग वैकेंसीज को अलग से भरा जा सकता है। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा आर्टिकल 16(6) जोड़ा गया, जिसके तहत इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ईडब्ल्यूएस के लिए सरकारी नौकरियों में 10% तक आरक्षण का प्रावधान किया गया। याद रखने योग्य तथ्य, आर्टिकल 16 केवल सरकारी नौकरियों पर लागू होता है। ये समान अवसर और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन स्थापित करता है। यूपीएससी में आर्टिकल 16 से संशोधन, आरक्षण और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।